बेटा अब हम लोग समझेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन। अब आ रहे हैं मेन टॉपिक पर, जो हमारा टॉपिक था क्या था, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो भी बोल लीजिए, ठीक। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो आराम से लिखते हैं एक एक चीज को समझते हुए। बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग क्या बेटा, बैक ऑफ अ रे ऑफ अ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे ऑफ अ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग, आफ्टर क्या बेटा, स्ट्राइकिंग हार्ड स्मूथ, हार्ड स्मूथ एंड पॉलिश्ड surface, surface in a regular, in a regular pattern, in a regular pattern is called a reflection, a reflection of light, is called a reflection of लाइट। बेटा अच्छे से समझते हैं। बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक का मतलब होता है, विवेक बिंद्रा को जानते हैं, एक यूट्यूबर है, वो हमेशा बोलते हैं बाउंसिंग बैक। बाउंसिंग बैक का मतलब वापस आना, समझ में आ रही है ना। तो बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे ऑफ अ लाइट, वापस कौन आएगा, रे ऑफ अ लाइट। ऐसे तो आएगी नहीं वापस, अपने आप आ जाएगी नहीं, आफ्टर स्ट्राइकिंग किसी न किसी से टकरा कर आएगी। तो बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग, किससे हम टकराने की बात कर रहे हैं, हार्ड स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस। बात समझ में आ रही है ना। एक सरफेस है जो कि हार्ड है, स्मूथ है एंड पॉलिश्ड है, वहां से टकराकर एक प्रकाश की किरण वापस आ रही है इन अ रेगुलर पैटर्न। अब यहां पे समझने वाली बात है, इन अ रेगुलर पैटर्न, उसको कहते हैं बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हालांकि यहां पर होना चाहिए रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये रेगुलर क्या होता है, क्यों यहां पर ये वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको समझना होगा। देखिए मान लीजिए ये एक हार्ड पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस है, क्लियर हो गई बात। अब यहां से कोई प्रकाश की किरण आई, इंसिडेंट रे हुआ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बना, अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे यहां से वो रिटर्न चली गई, ठीक, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर एक और रे आई, प्रकाश की रे, तो यहां से टकराएगी फिर ऐसे जाएगी। अगर एक और आई, जाएगी कि नहीं जाएगी। क्या दिख रहा है आपको, एक पैटर्न पर काम हो रहा है, और वो पैटर्न जहां तहां नहीं है, वो पैटर्न एक रेगुलर पैटर्न है कि नहीं। अगर सरफेस ऐसा हो बेटा, अगर सरफेस ऐसा हो है, मान लो अगर सरफेस ऐसा हो तो होगा क्या, एक लाइट ऐसे आई, टकराई, ऐसे चली गई, लेकिन एक लाइट अगर यहां पड़ेगी, टकराएगी, ऐसे चली जाएगी, होगा ना, क्योंकि सरफेस ही वैसा है, होगा ना। एक लाइट यहां पड़ेगी, ऐसे चली जाएगी, होगा ना। यहां पे भी तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन वो रेगुलर पैटर्न पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, वो रेगुलर पैटर्न पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यहां पर रिफ्लेक्शन जो हो रहा है इरेगुलर पैटर्न पर हो रहा है। तो इसको बोलते हैं बेटा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, याद रहेगा ना, ध्यान में रहेगा, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे बुक में, चिंता नहीं है। नहीं मिलेगा बेटा तो हम तो हैं ही लिखवाने के लिए, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट देना ताकि आपको याद ना करना पड़े, है ना, आपको आपके नोट्स बनाने में मदद करना ताकि आप अच्छे से लिख पाए हर चीज को। तो बातें समझ में आ गई। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रेगुलर पैटर्न पर हो रहा है।
ठीक, और इसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहां पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है रेगुलर पैटर्न पर नहीं हो रहा है। नहीं समझ में आई? पक्का? यहाँ पे कोई डाउट है? चलो लिख लो बेटा।